आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में तिरंगा रैली में हिस्सा लिया और इसके साथ ही सीएम धामी ने लोहाघाट के ऋषिकेश्वर महादेव मंदिर पहुंच करके वहां पर महादेव की पूजा अर्चना की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंपावत के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी मायावती आश्रम के लोगों के साथ तिरंगा रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने हाथ में तिरंगा लिया और आश्रम के लोगों के साथ भारत माँ की जय के नारे लगाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दौरे के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अद्वैत मायावती आश्रम लोहाघाट के ऋषिकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मंदिर में शुरू होने जा रही कथा का शुभारंभ भी किया। इससे पहले शुक्रवार को सीएम धामी ने मायावती अद्वैत आश्रम के ध्यान केंद्र में ध्यान भी लगाया। मायावती अद्वैत आश्रम ये अपने आप में एक हमारा बहुत ही आध्यात्मिक केंद्र है। एक मैं कहूँ तो एक ऊर्जा का केंद्र है, ध्यान का केंद्र है और योग का केंद्र है। तो इस केंद्र पर आने पर बहुत यहाँ से प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मन को शांति मिलती है और नई सोच, नई दिशा, नया काम, इस ओर हमेशा एक ध्यान केंद्र ये मायावती अद्वैत आश्रम हमेशा प्रेरित करता है। इसलिए मैं यहाँ जब भी समय मिलता है मैं आता हूँ। पिछले महीने भर के दौरान ये दूसरा मौका है जब सीएम धामी मायावती अद्वैत आश्रम पहुंचे थे। चर्चा ये भी है कि सीएम धामी ने 30 जून को दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी को भी मायावती अद्वैत आश्रम आने का न्योता दिया था। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज शर्मा की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया और आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान यहां पर भी चल रहा है, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। इस मौके पर प्रभारी मुख्य कार्याधिकारी सुनील तिवारी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा बद्रीधाम परिसर से शुरू हुई, जिसके बाद मंदिर भ्रमण कराया गया। गंगोत्री धाम में भी श्री 5 मंदिर समिति की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई और इस दौरान गंगोत्री धाम पहुंचे तीर्थ यात्री भी रैली में शामिल हुए। तीर्थ पुरोहितों ने लोगों से परिक्रमा कर देश में खुशहाली की कामना करने के लिए कहा और साथ ही लोगों से आह्वान किया कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है और इसलिए इसे अपने घरों पर जरूर लगाएं। माता की जय करते हुए सर्वप्रथम मां भगवती गंगे की। उधर कर्णप्रयाग में भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। आईटीबीपी के जवान गांव-गांव जाकर के तिरंगा बांट रहे हैं। साथ ही गांवों में आईटीबीपी के जवान तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। ग्रामीणों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए जागरूक किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से 15 अगस्त का कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में नहीं हो पाया था और परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था, जिस वजह से 15 अगस्त का आयोजन यहां पर नहीं हो रहा था पिछले कई सालों से। लेकिन इस बार 15 अगस्त का कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए वहां पर तैयारियां चल रही हैं। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। परेड ग्राउंड में 15 अगस्त को लेकर जो साफ सफाई का काम है वो भी चल रहा है। तमाम जो काम है वो अपने अंतिम दौर में है और जोरों पर ये दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, तैयारियां यहां पर हो रही हैं। तो ऑलमोस्ट सारी पूरी तैयारियां अब फाइनल स्टेज पे ही हैं। तो हम अपना जो हमारा 15 अगस्त का प्रोग्राम है उसको बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक उसका आयोजन करने की कोशिश कर रहे हैं। परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की कैसी है तैयारियां, इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
15 अगस्त को होने वाले आज़ादी के महोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार आज़ादी का महोत्सव देहरादून के परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा और आप देखेंगे तो जो पुलिस के जवान हैं वो परेड की तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम जवानों को परेड की सलामी देनी है और पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया जा रहा है। सभी पुलिस के जवान हैं, ITBP के जवान हैं और तमाम जो हमारी फोर्स के जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो रिहर्सल को अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि 15 अगस्त को सभी जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की जा सके। सब तरह से व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। उसके साथ साथ देहरादून का जो परेड ग्राउंड है इसमें हमेशा बड़े इस तरह के कार्यक्रम आज़ादी के महोत्सव के होते रहे हैं। हमेशा ही देहरादून के परेड ग्राउंड में 15 अगस्त 26 जनवरी को बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। इस बार भी ये कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में किया जाएगा क्योंकि परेड ग्राउंड में इससे पहले पिछले कई सालों से ये कार्यक्रम नहीं हुए थे। स्मार्ट सिटी का जो काम है वो परेड ग्राउंड में चल रहा था, जिस कारण से यहाँ पर जो 15 अगस्त के कार्यक्रम थे, 26 जनवरी के कार्यक्रम थे वो नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस बार परेड ग्राउंड को आप देखेंगे तो पूरी तरह से इसको साफ़ सुथरा और बिल्कुल व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि यहाँ पर तमाम जो परेड आज़ादी के जो कार्यक्रम होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने के लिए जो कार्यक्रम होते हैं वो यहीं पे आयोजित किए जाएंगे। तमाम जो गड्ढे हैं उनको भरा जा रहा है, पंडाल लगाए जा रहे हैं। पंडाल में जो हमारा तिरंगा है उसका स्वरूप दिया जा रहा है, उसको पूरी तरह से यहाँ पर बनाया जा रहा है। 3-4 पंडाल लगाए गए हैं। यहाँ पर आज़ादी के जो मतवाले थे उनके परिजनों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। उसका साथ ही बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों की सम्मानित किया जाएगा। तमाम पुलिस के जवान हैं, परेड को आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से सलामी दे रहे हैं। हर तरह की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते तो मेरे साथी पंकज राणा की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते, तिरंगे पर सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है उत्तराखंड में। भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऐसा बयान दिया जो विरोधियों को रास नहीं आया और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जिन घरों पर तिरंगा नहीं लगा उन पर नजर रखें क्योंकि तिरंगा ना लगाने वालों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हालांकि महेंद्र भट्ट बाद में अपने बयान पर सफाई भी देने के लिए सामने आए। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और भाजपा के नेता तिरंगे को लेकर इतने उत्साहित हैं कि उनका दिया बयान सियासत में विवाद की जड़ बन जा रहा है। उत्तराखंड में भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यहां तक कह दिया कि जिस घर पर तिरंगा लहराता नहीं दिखेगा उस घर की तरफ विश्वास की नजर से नहीं देखा जाएगा। मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ये शक नहीं तो और क्या है, ये देशभक्ति का पैरामीटर नहीं तो और क्या है। दलील कुछ भी हो लेकिन चुभने वाला सच ये है कि उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने निकल पड़े हैं और अब ये तरीका कांग्रेस को चुभ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को संघ का इतिहास याद दिलाने लगे हैं। तो उनके अध्यक्ष का ये कहना कि जो अपने घर में अपने कार्यालय में झंडा नहीं लगाता उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आरएसएस, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी में इस राष्ट्र को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं बीजेपी के अध्यक्ष के इस कथन से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। राष्ट्रभक्ति का पैमाना सेट करने के लिए भाजपा नेता ने जो बयान दिया है वो सियासत में भूचाल लाने वाला है। कांग्रेस के नेता अब भाजपा को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही घेर रहे हैं। उसमें जबरदस्ती जो राशन लेने जा रहे हैं लोग, उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप 20 रुपए का डंडा लीजिए। मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है लेकिन 20 रुपए का डंडा जरूरी है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो हर घर में कितने रोजगार देंगे, उसके घर में उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बारे में उसको विचार करना चाहिए। तिरंगा झंडा आज़ादी का झंडा है। आज़ादी, देश की आज़ादी के बाद हमने तिरंगे के झंडे के नीचे अपने प्राणों की, हमारे महान सपूतों ने प्राणों की आहुति की, त्याग किया, समर्पण किया, जिससे उन्होंने इस युद्ध को लड़ा और देश आज़ाद हुआ। तो कांग्रेस का इतिहास तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। आज तिरंगे झंडे को जबरन लगाने वाले भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान बड़ा ही
बचकाना है। मैं बचकाना इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर होते हुए उन्हें कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी। घर पर झंडा होगा तभी महेंद्र भट्ट की नजर में लोग राष्ट्रवादी होंगे, और अगर झंडा नहीं होगा तो उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। लेकिन चुभने वाला सवाल है कि जो उत्तराखंड से पलायन करके चला गया वो कहां झंडा लगाए, जो नौकरी के लिए भटक रहा है वो कहां झंडा लगाए, जो न्याय की आस में पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है वो कहां झंडा लगाए। देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है घर घर तिरंगा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है घर घर तिरंगे के दौरान में अनेकों विपक्षी दल के लोग हैं, अनेकों लोग हैं जो हमें क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई बातों का बहाना लेकर किसी भी प्रकार से तिरंगा लगा रहे हैं। यह एक अच्छे वातावरण का एक अच्छा सूचक है। राष्ट्रीय ध्वज का उत्साह अपनी जगह, लेकिन सच तो ये है कि 4 दिन के दिखावे से राष्ट्रवाद की लहर पैदा नहीं होती। राष्ट्रवाद तो दिलों में होना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।